आज हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में बात करेंगे। योजना के उद्देश्य महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना और परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना। ये सभी लाडली बहना योजना के उद्देश्य हैं। पात्रता, इसके लिए कौन महिलाएं पात्र होगी? मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो, दूसरा विवाहित हो जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता सभी को लाडली बहना योजना के में सम्मिलित किया गया है। अपात्रता, योजना अंतर्गत ऐसी महिला अपात्र होगी जो या जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो तथा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, जो भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, ऐसी सभी महिलाएं अपात्र होगी। इसके अतिरिक्त जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, इसमें पंच और उपसरपंच को छोड़कर, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो और जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर हो, ऐसी सभी महिलाएं अपात्र होंगी। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया। फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, कैंप स्थल पर उपलब्ध होगा। महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। फॉर्म में उपलब्ध जानकारी की कैंप स्थल, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय पर पोर्टल ऐप में डाटा एंट्री होगी। समग्र में आधार KYC का सत्यापन किया जाएगा। महिला का फोटो लिया जाएगा। आधार लिंक, बैंक अकाउंट एवं DBT सक्रिय स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन के ऑनलाइन क्रमांक को दर्ज होने पर आवेदक को पावती दी जाएगी। अंतिम सूची प्रकाशन होने के उपरांत भुगतान सिंगल क्लिक से जून माह में प्रारंभ होगा। इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे? समग्र ID, परिवार ID, दोनों में से कोई एक चीज़ जरूरी है। समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार ID अथवा सदस्य ID, संबंधित महिला का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। आवेदन की पूर्व तैयारी आपको क्या करनी है? समग्र आधार KYC करवाना है। व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। महिला का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। आवेदक महिला से अपेक्षा, कैंप से पूर्व इसमें महिला निम्न बातों का ध्यान रखेगी। वो अपनी समग्र में आधार KYC करवा ले, अपना स्वयं का बैंक खाता खुलवा ले, बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक करवा लें। कैंप स्थल पर समग्र ID लेकर आएँ, अपना आधार कार्ड लेकर आएँ,
लाइव फ़ोटो खिंचवाएं। जिस महिला का आवेदन फॉर्म भरा जाना है उस महिला को स्वयं वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। पोर्टल ऐप में आवेदन की डाटा एंट्री पूर्ण होने पर पावती जिसमें आवेदन क्रमांक दर्ज हो लेना न भूलें। समग्र आधार ई-केवाईसी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने हेतु समग्र आईडी को ई-केवाईसी द्वारा आधार से लिंक करना अनिवार्य है। तो समग्र आईडी ई-केवाईसी हेतु आपके पास निम्न 4 विकल्प है। कौन कौन से विकल्प है? पहला है लोक सेवा केंद्र, आप यहाँ से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा है एमपी ऑनलाइन या कियोस्क। तीसरा है कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी सेंटर। और चौथा है समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल के माध्यम से आप स्वयं ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। अब अन्य आवश्यक बातें क्या ध्यान में रखना है आपको? यदि समग्र आईडी सदस्य आईडी नहीं है, यदि किसी महिला की समग्र आईडी या सदस्य आईडी नहीं है तो उसको समग्र.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी के साथ में समग्र परिवार आईडी के लिए आवेदन करें। यह आवेदन आपका ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत स्तर पर नगर पंचायत में किया जा सकेगा। यदि आधार में जेंडर गलत है, जैसे मेल फीमेल में, जैसे फीमेल की जगह मेल है तो आपको फीमेल सही करवाना पड़ेगा। आधार में जन्म तिथि गलत है तो ये आपको सही करवाना है। समग्र में वैवाहिक स्थिति, इसमें जो अविवाहित महिला है वो 23 साल तक की अविवाहित महिला पात्र नहीं है, इसीलिए आपको विवाहित स्थिति अगर आपने सुधरवाई नहीं है समग्र में तो आपको समग्र में विवाह पंजीयन करवाना पड़ेगा। समग्र में ई-केवाईसी हो गया है लेकिन आधार बैंक खाते से नहीं जुड़ा है तो आधार आपको बैंक खाते से जुड़वाना पड़ेगा। और अगला है आधार बैंक खाते से जुड़ा है लेकिन डीबीटी सक्रिय नहीं है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको डीबीटी सक्रिय ऑप्शन पर टिक लगाना है। अब है मोबाइल ऐप पोर्टल, ये विभागीय उपयोग के लिए है। इसमें एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसके आधार पर जो आपके जीआरएस, सचिव, वार्ड अधिकारी, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय लॉगिन उनको दी गई है, जिसके माध्यम से वो आपका लाडली बहना योजना का फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा cm-ladlibehna.mp.gov.in इसमें जाकर आप अपनी समग्र आईडी एंटर करके आपके जो ई-केवाईसी है या डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। मोबाइल ऐप कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल लिखा हुआ आएगा। हम आगे बढ़े पर टिक करेंगे तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ऐप होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार की दिखेगी। यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म भर रहा है उसे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप, यहाँ पर आपको लाडली बहना से संबंधित समस्त निर्देश देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये 3 बिंदुओं पर टिक करने पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर आपको आवेदन भरे पर टिक लगाना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप, इस प्रकार का आवेदन फॉर्म आपका खुल जाएगा जिसमें आपको समग्र आईडी या फिर परिवार आईडी दर्ज करना है और आगे कैप्चा डाल के आगे बढ़ना है। उसके बाद उस महिला की सारी डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी और यहाँ पर पात्र है या अपात्र है वो भी पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ऐप कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर महिला को की जानकारी ई-केवाईसी बैंक खाते से इनेबल्ड है या नहीं, ये यहाँ पे ई-केवाईसी की स्थिति नहीं है या है आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे एक घोषणा करना पड़ेगा महिला को
कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा 6 दिवस के भीतर मेरे बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी रहित करवा लिया जाएगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि उक्त प्रक्रिया के बिना मुझे राशि का भुगतान नहीं होगा। उसके बाद घोषणा करके, ये सारी घोषणाएं करके आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आधार से संबंधित सारी जानकारी इधर आ जाएगी। ये आधार में जैसा फ़ोटो है वैसा आ जाएगा और यहाँ पर हम फ़ोटो क्लिक करेंगे, लाइव फ़ोटो, जो दोनों फ़ोटो हमको फिर ऐसे दिखाई देगी। अब इसके बाद में फ़ोटो आगे बढ़े ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और यहाँ पे महिला की आपको समस्त जानकारी दिखाई देगी। इसमें क्या क्या जानकारी आपको दिखाई देगी? आधार से प्राप्त फ़ोटो और मोबाइल कैमरे से ली गई फ़ोटो। इसके अलावा समग्र आईडी, परिवार आईडी, आवेदिका का नाम, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, लिंग, जन्म तिथि, ई-केवाईसी है या नहीं। ई-केवाईसी है तभी आपका ये फॉर्म भरा पाएगा। और उसके अलावा डीबीटी इनेबल्ड सक्रिय है या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवेदन मेन्यू में सारी घोषणाएं महिला को करनी होगी। आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में की गई घोषणा का प्रीव्यू देखें और ओटीपी द्वारा सत्यापन पर क्लिक करें। और जैसे ही महिला घोषणा करेगी उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और महिला घोषणा करके ओटीपी दर्ज करके हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको कुछ इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जो कि सक्सेसफुल का मैसेज होगा। यहाँ पर आपके आवेदन की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है और आपका आवेदन क्रमांक 8 अंकों का है। ये हमारी लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसमें हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं और सहायिका बहनें हैं, उनका विशेष रूप से सहयोग ये रहेगा कि आपको जो महिलाओं का ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका ई-केवाईसी कराना है। जिन महिलाओं के आधार से बैंक खाता लिंक नहीं है उनका बैंक खाता लिंक करवाने वाला फॉर्म भर के डीबीटी सक्रिय वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है, ताकि उनका डीबीटी इनेबल्ड हो सके और जो हितग्राही है उसको सीधा बैंक में उसका पैसा आ जाए। डीबीटी, यहाँ पर डीबीटी इनेबल्ड का मतलब है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। इसको सक्रिय करने का मतलब है कि महिला ये घोषणा कर रही है कि जो प्रत्येक माह 1,000 की राशि आनी है वो महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। महिला को हर महीने ये घोषणा नहीं करना होगी या महिला की सहमति नहीं लेना होगी। एक बार डीबीटी कराने के बाद में उसके खाते में प्रत्येक माह 1,000 की राशि जमा हो पाएगी। अगर इसके संबंध में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।